नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू। आज हम पढ़ेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत कक्षा 11वीं इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल सत्र 1 उद्यमशीलता का परिचय भाग 2। जैसे कि हमने पिछले सत्र में भाग 1 में जाना था कि उद्यमशीलता का परिचय, उद्यमशीलता क्या है, ठीक है। उसके बारे में हमने देखा था प्रताप सब्जी विक्रेता, एक जो प्रताप की स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने कि उसने अपने बिजनेस को कैसे एक सक्सेस बिजनेस बनाया, ठीक है। उसने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा, थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। प्रताप सब्जी वाला एक पहले बहुत ही अच्छा सब्जी विक्रेता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फ्रेश सब्जियां बेचने के लिए जाने जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब गर्मियों के दिन आए तो उनको नुकसान होने लगा था, राइट। कैसे कि उनकी सब्जियां खराब होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, बासी जो बची हुई सब्जियां भी रहती थी उसको बेचना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि लोगों ने उनके यहाँ से सब्जी खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद में एक उनको विचार आता है कि क्यों ना हम उतनी ही सब्जियां लेके आएँ जितनी लोगों को ज़रूरत है। जैसे अगर उनको ज़रूरत है कि भाई सभी ने उनको लिखवा दिया एक दिन पहले, किसी को 1 किलो आलू चाहिए, 2 किलो टमाटर चाहिए, इस तरह से, तो उन्होंने क्या किया, होम डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया। मतलब कि घर पहुंच सेवा देने लगे। और उसके बाद फिर उनका बिजनेस ट्रैक पर आ गया और वो एक सफल उद्यमी बन गए, राइट। उसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक गतिविधियों के प्रकार। व्यापारिक गतिविधियां मतलब कि हमारी ज़रूरतें और चाहतें कभी स्थिर नहीं होती हैं, वे सदा बदलती रहती हैं। आज हम कुछ और चाहते हैं लेकिन कल वह हमारी पसंद नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए समीर आज एक जोड़े जूते खरीदना चाहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह एक जीन्स लेना चाहता है। मतलब कि यहाँ पे ज़रूरतों की बात हो रही है कि पहले तो वो एक जोड़ी जूते लेना चाहता था। जैसे ही जूते लेना उसने कंप्लीट किया कि जूते खरीद लिए, उसके बाद वो एक जीन्स लेना चाहता है, राइट। तो ये क्या हो गया कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो स्थिर नहीं है। इसी पे हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं कि ज़रूरतें और आवश्यकताएं, मतलब कि जो हमारी नीड्स होती हैं और जो डिज़ायर होती है वो दोनों अलग अलग होते हैं। नीड्स मीन्स आपकी जो आवश्यकता है, जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है। अब आपको भूख लगी है मतलब कि आपको अगर कुछ भी परोस दिया जाए, चाहे वो रोटी सब्जी हो, दाल चावल हो, कड़ी सब्जी हो, पूड़ी साग हो या कुछ भी, तो आप खाना खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको भूख लगी है। और कौन सी भूख लगी है? वो आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन एक और टाइम जब हम डिज़ायर की बात करते हैं, ज़रूरत की बात करते हैं, वहाँ पे क्या अंतर रहेगा? आपको भूख तो लगी है, ठीक है, आपके सामने 10 प्रकार के भोजन भी रखे हैं, लेकिन आपको उस टाइम से पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना है। तो पिज़्ज़ा बर्गर क्या है? आपकी डिज़ायरनेस है। मतलब कि आपको जो सारे फूड्स रखे हुए हैं आसपास आपके सराउंडिंग्स की, उसमें दाल चावल भी है, रोटी सब्जी भी है, बाटी चूरमा भी है, बट आपको वो कुछ भी नहीं खाना है। यहाँ पर भूख लगी है लेकिन आपको स्पेशल कोई चीज़ है जिसके लिए आपको खाना है, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है। ये आपकी डिज़ायर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यापार मौजूद हैं। 3 अलग अलग प्रकार के व्यापारिक गतिविधियां हैं,
जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विसेज। ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? निर्माण करना। ठीक है, किस तरह से? एक विनिर्माण व्यापार वह प्रकार है जिसमें ग्राहक की मांगों को पूरा करने के लिए कच्चे माल से तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। व्यापार के इस प्रकार से तैयार किए गए उत्पाद सीधे ग्राहक को बेचे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण, कार्तिक का एक कारखाना है जो पैक किए गए पानी के शुद्ध पानी का उत्पादन करता है। यह एक विनिर्माण व्यापार का उदाहरण है। मतलब यहाँ पर जो कार्तिक है, जिसका जो एक कारखाना है, किस चीज़ का है? पानी का कारखाना है, जहाँ पर वो पानी की बोतल को बेचा करते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या करते हैं? पानी को फ़िल्टर किया, पानी को बॉटल में फिल किया, उसके बाद जो बेचने की प्रोसेस है वो सीधे कस्टमर को बेच देते हैं। मतलब कि यहाँ पे किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है जिसमें कच्चा मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक की बात हो रही है। रॉ मटेरियल मतलब कि आपको जो चीज़ बनाना है उसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, उसको लिया आपने, उसका निर्माण कराया और सीधे मार्केट में बेच दिया। ठीक है, और वो डायरेक्टली एंड यूज़र तक पहुंच गई, मतलब कि जिस कस्टमर को उसकी ज़रूरत है उसके पास पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद आता है व्यापार करना, ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यापार क्या होता है? ट्रेडिंग व्यापार में एक सामान और उत्पाद का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि केवल विनिर्माण इकाइयों से खरीदकर या ग्राहक के पास लाया जाता है। मतलब कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या होते हैं? उदाहरण के लिए कोई एक फार्मा कंपनी है जो कि मेडिसिन बनाती है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है? मेडिसिन तो बना देती है और मार्केट में डायरेक्टली नहीं बेचती है। ठीक है, वो क्या करती है? कोई सुपर स्टॉकिस्ट को हायर करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। ठीक है, कोई एजेंसी को देती है कि अब आप इसको मार्केट में बेचिए और कस्टमर तक ये दवाई पहुंचनी चाहिए। मतलब कि वो वहाँ पे क्या हो गया? ट्रेडिंग। एक प्रकार से ट्रेडिंग मतलब कि जो उसका उत्पादन कर रहा है, जो उस चीज़ को बना रहा है, वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहा है, लेकिन कोई बीच में पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी जो उसको बेच रही है। वो क्या करती है? उस कारखाने से माल को उठाया जहाँ से वो निर्माण हो रहा है और कस्टमर को बेच देती है। ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब कि उसमें क्या क्या होता है? आपका रॉ मटेरियल आया, मतलब कि आपका इनपुट। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस हुई, प्रोसेस में क्या, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसकी, उसके बाद फाइनल आउटपुट, मतलब कि जो उत्पाद आपने बनाना था वो फाइनली बन गया। ठीक है, उसके बाद है सर्विस बिजनेसेस। कोई भी व्यापारिक गतिविधियां जो अमूर्त है, जिसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन खरीदार के लाभ पाने के लिए इसे सेवा कहा जाता है। ठीक है, सेवाओं का एक निश्चित समय नहीं होता है और ग्राहकों की मांग के अनुसार लचीली होती हैं। ठीक है, सेवाओं को भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक दुकानदार की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेवाएं क्या है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो देखा नहीं जा सकता है, जो शब्द बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हैं, राइट। उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, जो शब्द निकल रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं। तो सेवाएं क्या होती हैं? इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर भी क्या करते हैं? एक प्रकार की सेवा ही कर रहे हैं, एक प्रकार की सर्विसेज देते हैं मरीजों को। ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग की, तो वहाँ पे जो दवाई ले रहे हो आप, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब वो आपका चेकअप कर रहे हैं, वो क्या हो गई? एक सेवा हो गई। ठीक है, और
इसमें एक और चीज़ है कि ग्राहकों की मांग के अनुसार लचीली होती है। यहाँ पर लचीली से मतलब है कि जैसे एक क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सभी सुन रहे हैं, ठीक है, और सपोज़ उस टाइम जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट हैंड रेज करता है और बोलता है कि सर कल की जो क्लास में पढ़ाया था वो कल मैं आया नहीं था स्कूल, तो क्या पढ़ाया था थोड़ा सा रिवीजन कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें टीचर ने क्या किया, उसका जो टॉपिक जैसे उन्होंने सुना कि इनका टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो वो उसको क्या पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर जो सत्र 1 पढ़ा रहे थे उस पे आएंगे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार लचीली होती है। मतलब कि टीचर बहुत जल्दी डाइवर्ट हो गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों नहीं आए या कोई क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि हाँ उन्होंने क्या पढ़ाया था उसके बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ गतिविधियां हैं, प्रायोगिक अभ्यास दिए हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। प्रायोगिक अभ्यास गतिविधि 1, भूमिका निभाना मेरे आसपास के व्यापार। मतलब कि आपको कोई रोल प्ले करना है, जिसमें है मेरे आसपास का व्यापार। प्रक्रिया क्या क्या है, इस गतिविधि में आप उन समूहों के साथ काम करेंगे जो विभिन्न प्रकार के व्यापारों के उदाहरणों के साथ आते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। इस गति में क्या करना है, आपको ऐसे समूहों के साथ काम करेंगे जो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के साथ आते हैं। हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन में हो सकता है कि सपोज़ कोई पेंटिंग्स जो कलर आते हैं, ठीक है, वॉल पेंट, उसके बारे में व्यापार करता होगा। कोई प्रोविज़न का किराने का जो स्टोर होता है उसको चला रहा होगा, ठीक है। कोई हो सकता है गारमेंट्स का काम कर रहा होगा, ठीक है। कोई सिलाई का बिजनेस कर रहा होगा। मतलब कि आपको ऐसे ग्रुप के साथ काम करना है जो कि अलग अलग ट्रेड में काम करते हों, ठीक है। प्रत्येक समूह में उनके द्वारा चलाए जा रहे व्यापार का अभिनय करके दिखाएगा। मतलब कि जो भी ग्रुप बनाए जाएंगे उस ग्रुप में क्या करना है कि उस ग्रुप के द्वारा कौन सा बिजनेस चलाया जा रहा है उसका उनको पूरा रोल प्ले करना है, ठीक है। समूह में बाकी सदस्य यह अनुमान लगाएंगे कि रोल प्ले करने वाली टीम किस तरह से व्यापार कर रही है। अब जो वहाँ पर जो क्लासमेट्स होंगे आपके, जो देखने वाले होंगे, वो इस चीज़ का अनुमान लगाएंगे कि कौन सी टीम अच्छा वर्क कर रही है, कौन सी टीम व्यापार जो होता है बिजनेस पर फोकस कर रही है प्रॉपर, कि इस बिजनेस को कैसे प्रॉफिट में लाएं, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, राइट। कौन सा प्रोडक्ट है जो उस जगह पे ज़्यादा बिकेगा, कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपको अपने पास रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। अब क्या क्या अनुदेश है उसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक समूह में 5 छात्रों को लेकर समूह बनाएं। सबसे पहले आपको 5 छात्रों के साथ में मिलकर एक समूह बनाना है। यदि कक्षा में 30 छात्र हैं तो 6 टीमें होंगी, ठीक है, क्योंकि 5 into 6, ठीक है। प्रत्येक टीम में एक नेता होगा, एक वॉलंटियर होगा, ठीक है, जिसको कैप्टन बोल सकते हैं हम लोग, जो उस टीम को रन करेगा। प्रत्येक टीम के उदाहरणों को पेश करने और अभिनय की योजना बनाने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी काम करना है उसमें क्या होगा, प्रत्येक समय उनको एक 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट का टाइम किस लिए दिया जाएगा कि वो उसमें समझ सकें कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। प्रत्येक टीम फिर स्क्रिप्ट और अभिनय की योजना बनाएगी ताकि दूसरों को यह अनुमान हो सके कि उद्यमी क्या व्यापार करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक टीम एक स्क्रिप्ट लिखेगी और एक अभिनय की योजना बनाएगी कि उसको क्या रोल प्ले करना है, ताकि दूसरे लोग अनुमान लगा सकें कि उद्यमी क्या व्यापार करते हैं, ठीक है। मान के चलो आपने जो बिजनेस किया है रोल प्ले में,
आपने कोई स्टेशनरी का आपने वहाँ पे व्यापार करना आप शो कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो। तो जैसे ही आपने मान के चलो कॉपियाँ रखी वहाँ पर, पेन रखे स्टॉल पे, ठीक है, उसके बाद आपने ब्लैक बोर्ड रख लिया, कंपॉक्स रख लिया, बैग रख लिए। जैसे ये चीज़ें आपने वहाँ पर रखी तो क्या होगा, लोग समझ जाएंगे कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो। कैसे? वो समझ जाएंगे कि हो सकता है ये स्टेशनरी का व्यापार की बात कर रहे हो, क्योंकि इनके पास चॉक्स हैं, इनके पास डस्टर है, बोर्ड है, बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, राइट। तो इससे उनको पता चल जाएगा कि ये क्या बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उसके बाद प्रत्येक टीम को दूसरों का अनुमान लगाने के लिए 2 मिनट और समझाने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। मतलब कि जो टीम है जो रोल प्ले करना चाहेगी या जो कर रही है, उसको 2 मिनट का समय मिलेगा अनुमान लगाने के लिए। कैसे? कि जब कोई एक रोल प्ले कर रहा है तो जो सामने टीम बैठी वो अनुमान लगाएगी कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और 2 मिनट का समय किस लिए मिलेगा? समझाने के लिए। जो रोल प्ले कर रहे हैं जब रोल प्ले करेंगे उसके बाद वो उसका मैसेज देंगे कि उसमें क्या बिजनेस था, क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने की, ठीक है, उसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद समूह चर्चा के लिए कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन लोगों और व्यापारों के बारे में बात की थी वे उद्यमी हैं? अब जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, एक्टिविटीज़ हो रही थी रोल प्ले वाली, तो क्या आप जिन लोगों और व्यापारों के बारे में बात की थी वो वे उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं? ये आप कैसे पता लगाएंगे? हो सकता है आपने देखा था वहाँ पे बुक्स वगैरह का स्टॉल, लेकिन हो सकता है कि उसको आइडिया ही नहीं था कि मैं यहाँ पे किराने की दुकान लगाने वाला हूँ या किराने का बिजनेस यहाँ पे शो करूँगा, और किराने की जगह पर वो क्या लेके आ गए, स्टेशनरी का सामान, और आगे उन्होंने क्या लिख दिया, प्रोविजनल स्टोर, ठीक है, मतलब कि किराना जनरल स्टोर है वो। तो क्या इस तरह से आप अनुमान लगा पाएंगे? क्या व्यापार से ग्राहक की ज़रूरतों को सुलझाया जा सकता है? क्या व्यापार से ग्राहकों की ज़रूरतों को सुलझाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार को करता है, ठीक है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है। और जब ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी होती हैं तो क्या होता है, ग्राहकों की जो नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। तो मतलब कि क्या हो गया, ज़रूरतों को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या इसके बदले में व्यापार से पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार करता है तो वो किस लिए करता है? एक तो ये कि ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जो ग्राहकों की मांगें हैं उसको पूरा किया जाए, और दूसरा कि वो अपने लिए लाभ को कमा सके। मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी कोई भी काम करता है तो कहीं ना कहीं उसका अपनी ज़रूरतों के साथ साथ में एक लाभ का भी मार्जिन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए एक बिजनेसमैन जब कोई व्यापार करता है, किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उससे वो पैसे कमाता है, लाभ भी कमाता है, और कभी कभी कुछ लॉस में भी चला जाता है, ठीक है। आप चर्चा में आए व्यापारों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? जो आपने 5-5 लोगों के समूह बनाए थे, ठीक है, अब आप कैसे वर्गीकृत करोगे? अब वर्गीकृत कैसे करना है? जैसे एक कोई है जो कि फार्मा इंडस्ट्री से है, फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा डिवीज़न से, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी दवाइयाँ बनती हैं। उसके बाद एक कोई है व्यापारी जो कॉस्मेटिक डिवीज़न से है, मतलब कि जहाँ पर आपके कॉस्मेटिक उत्पाद बनते हैं, जैसे आपका क्रीम, पाउडर, बॉडी लोशन इत्यादि, ठीक है।
अब एक कोई ऐसा डिवीज़न से है, सपोज लिनन डिवीज़न, मतलब कि जो गारमेंट्स का काम होता है, ठीक है, कपड़ों का जो व्यापार करते हैं, कोई उस इंडस्ट्री से है, ठीक है। तो मतलब कि एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है, काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं अवेलेबल हैं, और वो कैसे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। सेवा के क्षेत्र में एक वकील भी अपनी सेवा देता है, सेवा के क्षेत्र में एक टीचर भी अपनी सेवा दे रहे हैं पढ़ा करके, ठीक है। एक डॉक्टर भी मरीज को जब चेकअप करता है तो वो भी एक प्रकार की सेवा हो गई। ट्रेडिंग, बहुत सारी आपने देखा होगा कमोडिटीज़ वगैरह का जो ट्रेडिंग होता है, गेहूँ वगैरह में आपने देखा होगा कि एक व्यापारी खरीदता है, दूसरे व्यापारी को बेचता है, दूसरा व्यापारी कस्टमर को बेच देता है। लेकिन जब वो गेहूँ खरीदने वाला है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अनाज को गेहूँ को खेत में उगा रहा हो, ठीक है। उगाने वाला व्यक्ति कोई और होगा जो कि उसका गेहूँ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बताएं कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही और गलत है। कुछ इसमें सत्य असत्य दिए हुए हैं। एक उद्यमी केवल मुनाफा कमाने के लिए व्यापार चलाता है, ये सही है या गलत है, आपको इसके आंसर लिखने हैं। देखो, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी उद्यमी केवल मुनाफा के लिए व्यापार चलाता है, नहीं, वो ग्राहकों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी व्यापार चलाता है। उद्यमिता और व्यापार बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक है। उद्यमिता मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो व्यापार करना, वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। सेवा व्यापार गतिविधि में सेवाएं अमूर्त हैं, इन्हें महसूस या देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, हमने देखा था कि जो सेवाएं होती हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, किसी भी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेवाएं अमूर्त हैं, ठीक है। उसके बाद विनिर्माण व्यापार गतिविधि में एक उद्यमी उत्पाद बनाता है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं, वहाँ पर एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उत्पाद को बनाता है, बनाने के बाद क्या करता है, कस्टमर तक सीधे बेच देता है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि विषय संबंधी प्रश्न का कौन उद्यमी है, एक उदाहरण दें। आपको लिखना है कि एक व्यापारी, जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो कौन है, ठीक है। और कोई एक कहानी भी लिखनी है, एक उदाहरण लिखना है कि हाँ, ये एक उद्यमी है और ये किस तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं। जैसे कोई घरेलू उत्पाद बना रहा है, घरेलू उद्योग चला रहे हैं, जिसमें कोई बड़ी पापड़ का काम कर रहा है, कोई अचार बनाने का काम कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। और आपको एक कहानी भी लिखनी है। 3 तरह की व्यापारिक गतिविधियां क्या हैं, आपको इसके बारे में भी लिखना है कि 3 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ट्रेडिंग बिजनेसेस एंड सर्विसेज बिजनेसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस गतिविधियों में क्या अंतर है। बिल्कुल सिंपल सा, विनिर्माण मतलब कि जहाँ पर निर्माण हो रहा है चीज़ों का, और ट्रेडिंग मतलब कि जहाँ पे उनकी वहाँ से ख़रीदारी हो रही है, जहाँ पे वो चीज़ बन रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रश्न अभ्यास दिए हैं जो आपको नोट्स बनाने हैं। उद्यमिता का अर्थ का वर्णन करें, ठीक है, ये पहला प्रश्न है आपका जिसके आपको नोट्स बनाने हैं। एंड सेकंड प्रश्न, एक उद्यमी के अर्थ का वर्णन करें, ठीक है। आपका मतलब कि इसमें एक एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उद्यमी और उद्यमिता, ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे सत्र 1 उद्यमशीलता का परिचय का भाग 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सत्र में कि उद्यमिता का मूल, ठीक है। जैसे कि कक्षा 11वीं में हमने इकाई 4 स्टार्ट कर दिया है और आज हमारा सत्र 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उद्यमिता का मूल, ठीक है। तो मूल्य क्या होते हैं, गुण और सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एक सफल उद्यमी की क्या मूल्य होते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
जैसे उसका कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता, उसका जो दृढ़ता रहती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले सत्र में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जानेंगे कि कुछ कहानी दी हुई है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।